ये तस्वीर महाभारत और रामायण के दो महान पात्रों हनुमान जी और अर्जुन के बीच हुए एक बेहद दिलचस्प प्रसंग की ओर इशारा करती है। इस पर लिखा है, हनुमान जी ने ऐसे दूर किया अर्जुन का अहंकार। यह कहानी रामेश्वरम के तट की है, जहां महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन का सामना एक साधारण वानर के रूप में हनुमान जी से हुआ था। आइए जानते हैं इस अद्भुत टक्कर और सीख की पूरी कहानी। जब अर्जुन को हुआ अपने गांडीव पर घमंड। महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले अर्जुन तीर्थयात्रा करते हुए दक्षिण भारत में रामेश्वरम के उस तट पर पहुंचे जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए पत्थरों का राम सेतु बनवाया था। वहां पत्थरों के उस विशाल पुल को देखकर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के मन में एक विचार आया और उन्होंने पास ही बैठे एक वृद्ध वानर, जो वास्तव में रूप बदलकर बैठे हनुमान जी थे, से कहा, श्री राम तो इतने महान धनुर्धर थे, फिर उन्हें समुद्र पार करने के लिए पत्थरों के इस पुल को बनाने में वानरों की मदद क्यों लेनी पड़ी? अगर मैं उनकी जगह होता तो अपने तीरों से ही मिनटों में एक मजबूत बाणों का पुल शरसेतु बना देता। हनुमान जी की चुनौती। अर्जुन की बात सुनकर वृद्ध वानर रूपी हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे राजकुमार, शायद आप उन वानरों की शक्ति को नहीं जानते। तीरों का पुल श्री राम के समय के विशाल वानरों का भार सहन नहीं कर पाता। यदि आप अभी यहाँ बाणों का पुल बनाएंगे तो वो मेरा एक पैर रखते ही ढह जाएगा। अर्जुन को अपनी कला पर बहुत अहंकार था। उन्होंने वानर की इस बात को एक चुनौती की तरह लिया और कहा, ठीक है, मैं अभी इस सरोवर पर अपने बाणों से एक पुल तैयार करता हूँ। यदि तुम्हारे पैर रखते ही ये पुल टूट गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, यानी खुद को आग लगा लूंगा, और अगर ये नहीं टूटा तो तुम्हें जो कहना हो कहना। बाणों का पुल और परीक्षा। पहला प्रयास। अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव धनुष से मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरोवर के ऊपर एक अत्यंत मजबूत बाणों का पुल तैयार कर दिया। पुल बनने के बाद अर्जुन ने घमंड से वानर को उस पर चलने के लिए कहा। जैसे ही हनुमान जी ने अपना सिर्फ एक पैर उस पुल पर रखा, अर्जुन का बाणों का पुल तिनके की तरह चरमरा कर टूट गया। दूसरा प्रयास। अपनी हार देखकर अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने आग्रह किया कि वे एक बार फिर कोशिश करना चाहते हैं। इस बार अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति और सर्वश्रेष्ठ मंत्रों का प्रयोग करके पहले से कहीं अधिक मजबूत और विशाल पुल तैयार किया। इस बार जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर पैर रखा, पुल फिर से हिलने लगा और टूटने ही वाला था कि तभी वहां एक चमत्कार हुआ। सरोवर का पानी अचानक लाल होने लगा। हनुमान जी ने ध्यान से देखा कि एक छोटे कछुए कूर्म अवतार ने अपनी पीठ पर उस पूरे पुल को संभाल रखा था और पुल के भार से उसकी पीठ से खून बह रहा था। साक्षात श्री कृष्ण का प्रकट होना। हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि वह कछुआ कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके आराध्य प्रभु श्री राम, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे हैं। हनुमान जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए और प्रभु के चरणों में गिर गए। उधर श्री कृष्ण भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन और हनुमान जी को समझाया, अर्जुन, हनुमान के भार से तुम्हारा ये पुल पहले ही पल में टूट जाता, लेकिन मैंने कछुए का रूप धरकर इसकी लाज रखने के लिए इसे अपनी पीठ पर थाम रखा था। अर्जुन का अहंकार भंग और महाभारत का संकल्प। ये देखते ही अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि इस संसार में उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं और बिना ईश्वर की कृपा के कोई भी कला पूरी नहीं है। अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने अर्जुन को आशीर्वाद